स्वागत है आपका रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज राजस्थान कांग्रेस के लिए एक सुनहरा दिन हो सकता है, ये मैं कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। राजस्थान कांग्रेस कमेटी जयपुर के अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में आज एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में 8 विधानसभा क्षेत्र जो जयपुर के हैं उनके ऑब्जर्वर्स की मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग के दौरान में ये तय हुआ कि अब किस प्रकार से हमें जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, यानी नगर निगम जयपुर के जो चुनाव होने हैं, उसके ऊपर कैसे बढ़त बनाई जाए और कैसे जो 150 के आसपास के जो पार्षद हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी तरफ की जाए, इसको लेकर ये बातचीत हुई। आपको मैं बता दूं कि इस मीटिंग के दौरान जब मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने नगर निगम और जेडीए के कई जो घोटाले हैं उनके ऊपर आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जेडीए और निगम यानी जयपुर प्राधिकरण जो है उसके सबसे बड़ा जो घोटालेबाज डिपार्टमेंट है वो है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज डिपार्टमेंट अगर कोई है तो वो जेडीए है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष। रिपीट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है कांग्रेस कमेटी के जयपुर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा का। आइए सुनते हैं क्या कहा सुनील शर्मा ने। देखिए, बात एक है कि वैसे तो जो पिछले 5-6 महीने में जो माहौल बना है जयपुर का विशेषकर, उसको तो आप इसी चीज से आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी चुनाव से डर रही और वो डर के कभी ओबीसी कमीशन के आग में छुप जाती है, तो कभी वो मतदाता सूचियों में छुप जाती है और इस बात को अच्छी तरह डिनोट कर रहा है कि भाजपा चुनाव में जाने से भयभीत है। और यही हमारे लिए हमारे काम का भी एक सर्टिफिकेशन है कि कांग्रेस ने जिस ढंग से राजस्थान में विशेषकर जयपुर के अंदर जिस ढंग से परफॉर्म किया है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह रेखांकित करता है, इसको अंडरलाइन करता है कि बीजेपी को अपनी हार बिल्कुल आसन्न दिख रही है। बीजेपी पूरे ढंग से इस बारे में खुद कन्विंस है, देमसेल्फ आर कन्विंस कि वो इस चुनाव को हारने जा रहे हैं और वो क्योंकि इस चुनाव को हारने जा रहे हैं इसलिए वो भयभीत है। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जयपुर के अंदर जिस ढंग से अचानक इंसानों का एक बिल्कुल ऐसा, अगर आपने हमारे पिछले 4-5-7 प्रोग्राम अगर आपने देखे होंगे, वैसे तो मेरे पदभार ग्रेड से आपने देखा होगा हर प्रोग्राम में जो हजारों लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो हमारे काम को भी बहुत अच्छी तरह बताता है कि जो मासेज है वो पूरा मास हमारी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत तेजी से कांग्रेस जो है अंगड़ाई ले रही है, जयपुर शहर अंगड़ाई ले रहा है और पूरा राजस्थान अंगड़ाई लेने जा रहा है। अब जयपुर की जहां तक बात करें तो आज जैसे भी आप लोगों के आने से पहले मैं और पीसीसी का हमारे प्रभारी और हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, हम सब लोग बैठे हैं और बैठ के हम लोगों ने कुछ चीजें यूनानिमसली बिल्कुल एक मत होकर कुछ हम लोगों ने आज फैसले किए। और उसमें जो पहला फैसला वो ये है कि भाई उदयपुर डिक्लेरेशन सर्टेनली एक इशू है कि भाई उदयपुर जो डिक्लेरेशन है उसको हम यूपी अडॉप्ट करने जा रहे हैं, यानी 50% जो टिकट है वो 50 साल से कम लोगों को हम देने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोगों का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो होगा कि अपने पराये से ऊपर उठ के कल ये एक चीज देखी जाएगी कि कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी वहां चुनाव जीतने की क्षमता रखता है, उसी को हम टिकट देने जा रहे हैं। और इसके अंदर हर जगह मेरे आज ऑब्जर्वर्स जो भी सब साहिबान थे, उनसे भी बात ये की गई है कि भाई इसके अंदर एक बार के लिए बिल्कुल सेल्फलेस होकर सोचा जाए, बिल्कुल ये सोचा जाए कि कांग्रेस का जो भी इंसान वहां चुनाव जीत रहा है उसको टिकट देना है। भले वो अभी अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे नाराज भी है तो चलेगा, किसी से भी नाराज है चलेगा, बट एक शर्त है केवल कि वो चुनाव जीतने की क्षमता रखता है, वो जिताऊ है तो उसको टिकट दिया जाएगा। और रही बात ये कि कांग्रेस किन चीजों पर जा रही है, तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि जयपुर के अंदर समस्याओं का अंबार लग गया है, प्रॉब्लम्स का अंबार है। अगर आप सीवरेज की बात करें तो सब जगह छोटी सी बारिश के अंदर भी पूरी की पूरी जगह सीवरेज उकलने लगता है, सीवरेज बाहर निकलने लगता है और निकलने नहीं लगता है। अगर आप देखेंगे तो जयपुर एक छोटा मोटा एक स्मॉल वाटर पार्क बन जाता है, कहीं शेखा सर्किल वाटर पार्क बन जाता है, कहीं रामबाग वाटर पार्क बन जाता है, कहीं
सांगानेर वाटर पार्क बन जाता है। समझ में नहीं आता भजन लाल जी जयपुर के अंदर नेविगेशन करवाना चाहते हैं, नावें चलाना चाहते हैं क्या? नमामि गंगे के अंदर गंगा में तो नाव नहीं चला पाए, मगर जयपुर में नाव चलाना चाहते हैं। अतिक्रमण की आप समस्या देखें, आप पट्टों की आप समस्या देखें, पट्टे नहीं मिल रहे लोगों को। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा नगर निगम आकंठ भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। अगर आप जेडीए की बात करें तो जेडीए के अंदर सब सब सारे सर्वेस कह रहे हैं कि इस देश का जो सबसे ज्यादा अगर कोई करप्ट अगर डिपार्टमेंट के रूप में कोई उभरा है तो जयपुर विकास प्राधिकरण उभरा है। नगर निगम की भी कमोवेश दशा यही है। अब आप सूचना केंद्र में आके इन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिले बिना पैसे देन लेन के। आप बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, आप मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करें, हर चीज के अंदर आपको पैसे की देन लेन करनी पड़ रही है। आप थानों की बात करें, आप एसडीएम कार्यालयों की बात करें, तो जब पूरा का पूरा शहर भ्रष्टाचार के अंदर आकंठ डूब गया है तो जाहिर सी बात है आज की तारीख के अंदर लोगों को ये लगता है कि अगर सही ढंग का सुशासन लाना है तो कांग्रेस आज की तारीख के अंदर लोगों की आवश्यकता बन गई है। अब आप आगे की अगर अपन बात करें तो आपने ये भी देखा कि एक जमाने में जब अशोक गहलोत जी जो सरकार थी वो चिकित्सा के ऊपर कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही थी। फ्री चिकित्सा की बात थी, 25 लाख तक का इंश्योरेंस था, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। आज की तारीख के अंदर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल पे तो इलाज कराना ही मुश्किल है। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर ढंग से जो जांच होनी चाहिए वो जांचों की मशीनें खराब पड़ी है। प्रसूताओं के मामले में आपने देखा प्रसूता मरती है और सरकार इतनी असंवेदनशील है कि सरकार का मंत्री कहता है कि प्रसूता नास्ती गाती है। पहले करनी भी चाहिए थी कि ये एक सच बात है कि पूरी दुनिया भर की लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल साइंटिस्टों के अंदर एक कंसेंसस होता है कि मोर रिप्रेजेंटेशन, कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। मगर बीजेपी की जो सरकार है ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ है। इन्होंने 250 पार्षदों की जगह 150 कर दिया। एक निगम भी बनाना तो 250 रखते ना। मगर सच बात तो ये है कि ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ है, ये जनप्रतिनिधित्व की दुश्मन सरकार है। इनको ये पसंद नहीं था कि जयपुर के अंदर 250 नेता उभरे, तो इसलिए पहले बात तो इन्होंने छोटा कर दिया। तो ये तो और इस बात को लेकर आपको बताया तो बीजेपी के अंदर भी रिजाइनमेंट है। बीजेपी का जो पार्षद है वो भी इस बार कमर कस के बैठा हुआ है कि आने दो चुनाव के अंदर इस जो रिप्रेजेंटेशन की जो दुश्मन सरकार है इसको सबक सिखाएंगे। मेरी बीजेपी के कई सारे पार्षदों से बात हुई, ये वो कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, बोले साहब हम तो कह नहीं सकते, हमारी सरकार ने जो हमारे साथ चोट की है हमारा दिल जानता है। और आप ये सोचिए ना कि जो आदमी पार्षद था उसका वार्ड ही खत्म हो गया, यानी 250 जो 100 आपने सीटें आपने खत्म कर दी, और उसका सबसे बड़ा लॉस किसको हुआ आज की तारीख के अंदर? बीजेपी के पार्षदों को हुआ। तो वो कमर कस के बैठे हुए, आपको बता देता हूँ मैं। आपका जो एक बात ये भी हमारी आपको मैं जिम्मेदारी से आपको बात कर रहा हूँ, वो जो 100 पार्षद बीजेपी के जो टिकट से महरूम किए गए वो सब कमर कस के बैठे हुए बीजेपी को सबक देंगे। तो ये तो एक बहुत ही एक अलग ढंग की एक पिक्युलर सिचुएशन बन गई है। मोर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधित्व होना चाहिए था। और ये जनप्रतिनिधित्व जो है ये लोगों तक राहत पहुंचाता। जितना छोटा वार्ड होगा और जितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतना पीपल्स कंसर्न हो सकते थे। मगर आपने क्या किया, दिस यू हैव डन, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा असंतोष भी है। तो बाकी बातें रघुवीर जी बैठे हैं, रघुवीर जी हमारे प्रभारी हैं जयपुर के, आप इनसे भी आप अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो